नमस्कार मेरे भाई बहनों। उम्मीद करता हूं और आशा भी करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे और आपने जो लक्ष्य तय किया है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना, उसके प्रति अपने पूरे मन से तैयारी कर रहे होंगे। मित्र, आज मैं भारतीय भूगोल का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने के जा रहा हूं जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं, यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, यह समझ लीजिए आपके एग्जाम में यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख जनजातियां। मित्र, यह समझ लीजिए इन जनजातियों से आपके 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित आते हैं। आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, पेपर उठा के देख सकते हैं। आपको मैं जानता हूं 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मित्र, मैं यूपीएससी से लेकर के क्या बता रहा हूं, यूपीएससी से लेकर के 4th क्लास तक का कोई भी एग्जाम दे रहे हो मित्र, इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको विथ मैप के स्टेट बाय स्टेट आपको जितनी भी जनजातियां हैं उन सब के बारे में जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सब बताऊंगा। मित्र, बस आप बिल्कुल शांत तरीके से नोट करते जाएं और सेशन को 1-2 बार देख लें ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके अपना सिलेक्शन पास करें। मित्र, बगैर देरी क्यों चलते अपने सेशन की ओर, लेकिन छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, वो भी हाथ जोड़ करके आप सेशन पे नए हो, सेशन पे सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपका ये भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री निःशुल्क पढ़ाता हूं मेरे भाई। चाहे आप जीएस में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, करंट अफेयर और हिंदी जैसे विषयों को बिल्कुल गिफ्ट में देता हूं, साथ में रीजनिंग आपको प्लस में मिल जाती है। मित्र, चलिए मित्र, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका बिल्कुल भी। भारत की जनजातियों की आपको इमेज दिखाई दे रही है, ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जनजातियां कहते किसे हैं। पहला पॉइंट, जनजातियां किसे कहा जाता है? तो जनजातियां मित्र उस जन समूह को कहा जाता है जो वर्तमान समय में मुख्य धारा, जो विकास की मुख्य धारा है उससे अलग होकर के अपना जीवन यापन करती है। इन लोगों की अपनी संस्कृति होती है, अपना रहन सहन होता है, अपना खान पीन बिल्कुल वर्तमान जो लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग रहते हैं। और मोस्टली मैंने बताया इनकी अपनी कल्चर होती है, अपना रहन सहन होता है, अपना खान पीन अलग होता है, अपनी संस्कृति अलग होती है और अपने रीति रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं। अपनी देवी देवता भी इन लोगों के अलग होते हैं। भाई, हमें तो केवल एग्जाम की दृष्टि से यह देखना है कौन सी जनजाति एग्जाम में हमारे पूछी जाती है। तो सबसे पहले मैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन पे हम लोग विशेष तौर से नजर डालेंगे। अगर पूछा जाए, देखो भारत की जनजाति, अगर पूछा जाए भारत में इनकी वर्तमान समय में जो टोटल जनसंख्या है परसेंटेज की दृष्टि से और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पहले इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं 2021 की जनगणना हुई थी उसके आंकड़े बता रहा हूं, तब से लेकर अब तो जनगणना नहीं हुई है। तो भारत में जनजाति की संख्या परसेंटेज में देखा जाए मित्र तो 8.6% है। कितनी? 8.6% है। आप लोग याद रखना, भारत की टोटल जनसंख्या है, मान के चलो 2024 में एक अनुमानिक आंकड़ा देख लेते हैं, 144, 2025 में एक अनुमानिक आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 144 करोड़ से जनसंख्या ऊपर निकल चुकी है। तो लगभग मैं जानता हूं कि इसमें लगभग 9.9% के समथिंग वर्तमान से मान सकते हैं। बट आप इस डाटा को याद रखिए, 9% तो भी सेंसर नहीं बताएगा। अगर इनकी जनसंख्या पूछी है, इनकी कितनी जनसंख्या में देखा जाए कितने लोग हैं ये, तो जनसंख्या में देखा जाए तो 10 करोड़ 43 लाख 10 करोड़ 43 लाख इनकी टोटल पॉपुलेशन है बच्चों, जनसंख्या है।
ठीक है, जो पूरी जनसंख्या में कितना योगदान रखती है तो बता सकते हैं 8.6% रखती है। इसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी पाई जाती है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या है, जनसंख्या, तो बताइए गौड़ जनसंख्या मित्र, गौड़, गौड़ जो जनजाति समूह है भारत में, इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। गौड़ जो जनजाति समूह है मित्र, इसकी पॉपुलेशन टोटल इंडिया में सर्वाधिक है। हालांकि कोई नया सेंसर आ गया हो तो आप उसे देख सकते हैं, लेकिन जो मैं आंकड़े बता रहा हूं वो हालांकि ओल्ड है मित्र। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये तो टोटल मैंने भारत में बता दी। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत में, किस मित्र, दक्षिण भारत में कौन सी जनजाति है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक जनजाति, तो आप बताएंगे मित्र कौन सी बताएंगे, टोडो। आप क्या बताएंगे, टोडो जनजाति मित्र, टोडो जनजाति। टोडो जनजाति मित्र ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये सारे फैक्ट आपके पीसीएस जैसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक बात और आप लोग याद रखिए, एक क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे दीपावली को लोग वो शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे दीपावली को वह जनजाति एक शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो ध्यान रखना, मैं चलो लिख ही देता हूं यहां पर, थारू जनजाति। कौन सी, थारू जनजाति, जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में, शोक पर्व के रूप में मनाती है। शोक पर्व के रूप में बच्चों क्या करती है, मनाती है। तो 3-4 फैक्ट हैं। भारत में इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल परसेंटेज में देखा जाए तो 8.6% है। इनकी जनसंख्या कितनी है तो 10,43,00,000 इनकी टोटल पॉपुलेशन है अपने इंडिया में। सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति समूह कौन सा है तो गौड़ है, ध्यान रखना मित्र। और दक्षिण भारत में कौन सा है तो बताना, टोडो जनजाति दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को एक शोक पर्व के रूप में मनाती है, क्वेश्चन हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो थारू जनजाति मित्र। कौन सी, थारू। मैं जानता हूं इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं। तो अब मैं आपको यह बताऊंगा कि प्रत्येक स्टेट वाइज कौन से स्टेट में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ साथ आपका रिवीजन भी करा चलूंगा। हाँ तो मित्र देखिएगा, हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं लद्दाख राज्य, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की तरफ। देखो ये हालांकि ओल्ड आपका वो है, ये लद्दाख स्टेट है और ये जम्मू कश्मीर है, ये वाला जम्मू कश्मीर है, ये J&K है और ये वाला लद्दाख है बच्चों। ठीक है, तो लद्दाख में कौन कौन सी जनजाति समूह पाया जाता है उनको जरा ध्यान दीजिए। लद्दाख की तरफ सबसे पहले हम लोग लद्दाख में देखते हैं। तो कोई भाई बता सकता है लद्दाख की कौन कौन सी जनजातियां हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात आपसे कहूंगा, आप भारत का नक्शा बना लें और स्टेट बाय स्टेट नोट करते जाएं, उसमें फिल करते जाएं स्टेट बाय स्टेट, ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से याद हो सकें। और मित्र मैं आप लोगों से कहूंगा, जब तक आप 2 से 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन नहीं करोगे, लिख करके, राइटिंग कर करके मित्र नक्शे में, तब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी। हालांकि थोड़ा जो चैप्टर है वह मोस्टली रटने पर ज्यादा आधारित है। इसमें कंसेप्ट में क्या बताऊं और क्या इनकी ट्रिक बन सकती है, ऐसी कोई खास ट्रिक नहीं बन सकती। 2-4 की ट्रिक बन सकती है, बना सकते हो, शेष तो नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, मैं एक एक राज्य की जितनी भी जनजाति हैं उनको बार बार रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, इसी में ही। तो ध्यान रखना। लद्दाख की ओर चलते हैं। लद्दाख में हम कौन कौन सी जनजातियां हैं जो आपके एग्जाम बनती हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले बकरवाल, बकरवाल याद रखेंगे मित्र, पूछी गई है बकरवाल। चोंगपा, चोंगपा जनजाति बच्चों, ठीक है, बकरवाल, चोंगपा, और एक और लिख लीजिए, 3 जनजातियां इसकी इंपोर्टेंट हैं। सिंपी, सिंपी जनजाति।
तो ध्यान दीजिए, लद्दाख में कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो बकरवाल। लद्दाख में कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो तीन को आप लोग याद कर लीजिए, बकरवाल जनजाति, चोंगपा जनजाति। कौन सी? चोंगपा। ये पूछी जाती है, चोंगपा जनजाति कहां पाई जाती है? लद्दाख राज्य में। और मित्र, जो बकरवाल जनजाति है भीड़ भीड़ वगैरह पालती है, भीड़ और बकरी पालती है, जिससे ये भेड़ों के बाल से शॉल बनाती है बच्चों। तो बकरवाल जनजाति कहां पाई जाती है? लद्दाख में। चांगपा कहां पाई जाती है? तो बता दीजिए, लद्दाख में। और सिम्पी जनजाति, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछिए, सिम्पी जनजाति किस राज्य की है? तो आपका आज के बाद जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? लद्दाख राज्य। अब हम लोग जम्मू कश्मीर की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जनजातियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है? तो जम्मू कश्मीर की मित्र ज्यादा नहीं, आप एक जनजाति याद कर लीजिए। जम्मू कश्मीर की आप एक जनजाति याद कर लीजिए, डोगरा जनजाति। डोगरा, अगर डोगरा जनजाति पूछी जाए तो क्या बताएंगे कि डोगरा जनजाति मित्र ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में ये पूछी जाती हैं। तो बता दीजिए ना कि डोगरा जनजाति कहां पर है, तो बताइए कि यह जम्मू कश्मीर राज्य में। जबकि बकरवाल, चोंगपा और सिम्पी ये कहां पर है, तो बताइए यह आपकी लद्दाख राज्य में। कहां पर मित्र? लद्दाख राज्य में। ऐसे हम क्रम बाई क्रम एक एक को पढ़ेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान राज्य की ओर देख लेते हैं। राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो जरा ध्यान दीजिए, ये आपका राजस्थान है मित्र। ये जो स्टेट आपको दिखाई दे रहा है ये राजस्थान है, मारो राजस्थान, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सबसे पहले मीणा जनजाति। मीणा जनजाति, और एक बात बताऊं, मीणा जनजाति है यह राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। अगर पूछा जाए, यदि आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो मीणा जनजाति है भाई। कौन सी? मीणा जनजाति, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आपकी मीणा जनजाति हो गई। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे कि भील। हालांकि देखो बच्चों, भील जनजाति है ये और अन्य स्थान पर, अन्य राज्यों में मिलेगी भाई। ऐसा है, राज्य आपने बनाए हुए हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? आवागमन करते रहते हैं, जहां इनको सुइटेबल लगता है वहीं पर ही चले जाते हैं, वहीं पर निवास अपना बना लेते हैं। तो भील जनजाति आपकी देखो राजस्थान में मिलेगी, गुजरात में मिल सकती है, और मध्य प्रदेश में मिल सकती है। इन बातों को याद रखना। तो मीणा कहां पर है? राजस्थान में। भील कहां पर है? बता सकते हैं राजस्थान में। सहरिया, बहुत पूछी जाती है सहरिया के बारे में। शहरिया जनजाति कहां पाई जाती है? तो बताइए राजस्थान राज्य में। बच्चों कहां पर? राजस्थान राज्य में। एक है गरसिया जनजाति बच्चों। कौन सी? गरसिया। गरसिया जनजाति। गरसिया जनजाति कहां पर है? तो राजस्थान राज्य में। और एक है मैरात। मैरात जनजाति। तो आप इन 4-5 जनजातियों को याद कर लीजिए। मीणा जनजाति कहां पर है? राजस्थान राज्य में। भील जनजाति कहां पर है? राजस्थान राज्य में। सहरिया जनजाति कहां पर है? राजस्थान राज्य में। गरसिया जनजाति कहां पर है? राजस्थान राज्य में। और मैरात जनजाति कहां पर है? तो बताइए राजस्थान राज्य में। तो एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग, लद्दाख राज्य में कौन सी जनजाति है? तो सिम्पी, चोंगपा और बकरवाल। बकरवाल, चोंगपा और सिम्पी आपके कहां पर है? लद्दाख राज्य में। जम्मू कश्मीर में डोगरा जनजाति है, पूछी गई है प्रतियोगी परीक्षा में। राजस्थान राज्य में कौन सी है? तो बताइए राजस्थान राज्य में मीणा है, जो राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या इसी की है, ये सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक बच्चों यही पाई जाती है, मीणा जनजाति, ठीक है। आप लोग याद रख सकते हो। उसका भील जनजाति है, सहरिया जनजाति है, गरसिया जनजाति है और मैरात। तो मैरात, गरसिया, सहरिया, भील और मीणा। फिर एक बार देख लीजिए मित्र, मैरात, गरसिया, सहरिया। देखो गरसिया और सहरिया से आप लोग जोड़ सकते हैं थोड़ा सा। सहरिया, गरसिया, भील, मीणा और मैरात, ये 2 से 3 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे लद्दाख में बकरवाल, चोंगपा और सिम्पी। बच्चों इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं बन सकती है, इसलिए इसे बार बार मैं रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से याद हो सके मित्र। और एक बात के लिए फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन पर नई हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई आपके साथ 100% तैयार है।
क्योंकि मैं अपने छोटे भाई बहनों से कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मैं इस बात को फिर भी कहूंगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूं। आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैं आपके साथ हूं। हाँ, तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। लद्दाख में सिम्पी, चोंगपा, बकरवाल, जम्मू कश्मीर में डोंगरा, राजस्थान में मीणा, भील, सहरिया, गरसिया और मैरात। अब हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। कहां पर मित्र? हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति है? तो हिमाचल प्रदेश मित्र ये वाला है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ये डिफरेंस पहले से हम लोग हिमाचल प्रदेश बना रहे हैं। ये एचपी लिख देता हूं बच्चों में, एचपी। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश है। और कंगना रनौत कहां की है? हिमाचल प्रदेश की है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन सी जनजाति हैं उनको आप लोग एक एक करके बड़े शालीनता से याद कर लेंगे बच्चों, एक एक करके बड़ा शालीनता से याद कर लेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं। सबसे पहले गद्दी जनजाति। कौन सी? गद्दी जनजाति। जनजाति का नाम बच्चों वो गद्दी बैठने वाली नहीं, इस पर आप लोग बैठते हो। गद्दी जनजाति कहां पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और फंगवाली, फंगवाली, फंगवाली जनजाति, ये भी बच्चों कहां पर है? तो ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और गुज्जर, नाम सुना है आपने? गुज्जर, जो मेला फिल्म देखी होगी आपने, गुज्जर, ये भी जनजाति कहां पाई जाती है? तो ये बच्चों हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। गद्दी, फंगवाली और गुज्जर, गद्दी, फंगवाली और गुज्जर, ये कहां पाई जाती है? तो बताइए कि ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है बच्चों? तो गद्दी है, फंगवाली है और गुज्जर। गुज्जर, फंगवाली और गद्दी आपकी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद आगे जरा देखिए, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हैं, जहां तक नोट कर लें मेरे भाई वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। मेरे भाई बहन आप इसे नोट कर लें, सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखो मैप हालांकि भर गया है, मैं आगे बढ़ाने बताने की कोशिश करूंगा। आगे जरा ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर आपको रिवीजन कराऊंगा, चिंता न करें, ठीक है। मैं आपको एक बार पुनः रिवीजन कराऊंगा। ये तो मैंने आपको बताई। तो आपका देखो एक राज्य ये हो गया, दूसरा यहां पर हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। और चौथा मैंने ये करा, 4 राज्य आपके खत्म करा दिए, याद करा दी। 4 राज्यों में जो जनजातियां थी वो मैंने अब हम लोग चलते हैं मित्र उत्तराखंड की ओर। ये आपका उत्तराखंड राज्य है। ये क्या है? यूके। ये आपका उत्तराखंड राज्य है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं उन्हें आप एक एक को बारी बारी से नोट करते जाएं भाई। उत्तराखंड में तो ध्यान दीजिए, उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां हैं जो आपके एग्जाम में बनती हैं, और उत्तराखंड की जनजातियां बहुत पूछी जाती हैं मित्र, ठीक है। तो लिखिए जौनसारी, जौनसारी, जौनसारी तो जौनसारी जो जनजाति है वो कहां पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। कहां पर? उत्तराखंड में पाई जाती है। और ये बुक्सा, बुक्सा, बुक्सा जनजाति कहां पाई जाती है? तो ध्यान रखना ये भी आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट है, भूटिया जनजाति। भूटिया, एक बच्चों भूटिया होती है, एक होती है मित्र भूटिया, वो सिक्किम में पाई जाती है। लेकिन भूटिया, ये भूटिया ये सिक्किम में पाई जाती है। कहां पर? सिक्किम में पाई जाती है। लेकिन जो भूटिया है ये आपके उत्तराखंड में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भूटिया, बुक्सा और जौनसारी, तीनों को आप लोग याद कर लें। एक बार देखें, जौनसारी कहां पाई जाती है? उत्तराखंड में। बुक्सा कहां पाई जाती है? उत्तराखंड में। भूटिया कहां पाई जाती है? उत्तराखंड में। भूटिया, बुक्सा, जौनसारी उत्तराखंड। जौनसारी, बुक्सा, भूटिया उत्तराखंड। आप किसी तरीके से बार बार रिवीजन करने से आपकी लय में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएंगे बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताई उत्तराखंड राज्य की। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलते हैं गुजरात राज्य की ओर। गुजरात राज्य में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? जबकि गुजरात राज्य मित्र अपना ये वाला है, ये अपना गुजरात राज्य है, ठीक है। गुजरात राज्य में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है? तो जरा ध्यान दीजिए, हम लोग सबको बारी बारी से पथौड़ी जनजाति, पथौड़ी, पथौड़ी जनजाति पूछा है। पथौड़ी जनजाति कहां पर है? तो गुजरात राज्य में है। भील जनजाति बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों, भील जनजाति पूछी जाती है। हालांकि मित्र जो भील जनजाति है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, एमपी में पाई जाती है भील जनजाति, लेकिन यह
गुजरात राज्य में पाई जाती है। रथवा, रथवा को आप लोग याद कर लेना। रथवा कहां पाई जाती है? ये भी गुजरात राज्य में पाई जाती है। और कुटवलिया, 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 कुटवलिया जनजाति। कोलवा, कोलवा जनजाति। बोलगा मन लगा देना, कोलवा। बोलगा तो नदी है जो रूस में बहती है, ठीक है। कोलवा जनजाति, कोलवा जनजाति कहां पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है मेरे भाई। कुटवलिया जनजाति कहां पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। रथवा जनजाति कहां पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। भील जनजाति कहां पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। पथौड़ी जनजाति कहां पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। और उसके बाद हम लोग देखें, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक जनजाति कहाँ, किस राज्य में पाई जाती है, सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। आप चाहो इस फैक्ट को नोट कर सकते हैं अपनी भाषा में। भारत में मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर जनजातीय समूह की संख्या सर्वाधिक है, जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है बच्चों, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश मित्र अपना राज्य है, अपना क्या सबका यही, ठीक है। ये मध्य प्रदेश है। एमपी लिख देता हूं बच्चों। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश होता है, मनी प्रॉब्लम नहीं होता या नाम महिपाल होता है, ठीक है। आप लोग गलत उस पर मन लेके जाइए, ठीक है। तो मैं मध्य प्रदेश की जो जो जनजातियां हैं जो आपके एग्जाम में बनेगी वो सबको यहां लिखा देता हूं। सबसे पहले भील जनजाति, भील बहुत पूछी जाती है। भील जनजाति है, ये बहुत पूछी जाती है कि मध्य प्रदेश में, मतलब ये भील जनजाति कहां पर है? तो यहां पर भी है आपके मध्य प्रदेश में और गुजरात राज्य में बताई थी मैंने, ठीक है। दोनों को आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। उसके बाद और कौन सी जनजाति है? गौड़ जनजाति। और गौड़ जनजाति मित्र इसके बारे में बता चुका हूं, ये भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद सहरिया जनजाति, सुना आपने? सहरिया। और सहरिया और कहां पर है मित्र? सहरिया मैंने राजस्थान में बताई थी, सहरिया मैंने आपको राजस्थान में बताई थी। गौड़ मध्य प्रदेश में भी है और कुछ राजस्थान में पाई जाती है और गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद खेरवार, खेरवार कौन कौन सी बच्चा? खेरवार, आप लोग याद रखना, खेरवार पूछी गई है। और अबुझ, अबुझ, अबुझ जनजाति ये भी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। और मारियाज, मारियाज, मारियाज पूछी जाती है। मारियाज कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में। बैगाज बच्चों बहुत पूछी गई, बैगाज, बैगाज कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। भारियाज, एक बैगाज और भारियाज, भारियाज आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, नोट कर लेना, भारियाज, ठीक है। और एक कोल और लिख लेना, कोल, ये भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक मतलब जनजाति वाला राज्य है। यहां पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? जैसे भील है बच्चों, कौन सी? भील तो बहुत पूछी जाती है, लेकिन भीलों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर? मध्य प्रदेश में। खेरवार पूछी जाती है, खेरवार बच्चा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। गौड़ के बारे में बताई दिया है मैंने, यह भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। शहरिया बच्चों इसमें पाई जाती है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में पाई जाती है। अबुझ को याद कर लेना, अबुझ पूछा जाता है। अबुझ मैंने बता चुका हूं, अबुझ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मारियाज कहां पर है? ये भी मध्य प्रदेश में। वैगाज कहां है? वैगाज ये भी बच्चों मध्य प्रदेश में है। भारियाज कहां पर है? देखो वैगाज और भारियाज दोनों समलग्न सेम हो रहे हैं, तो आप कंसेप्ट बना करके याद कर सकते हैं मध्य प्रदेश से। और कोल तो बच्चों 100% याद कर लेना, से छोड़ना मत, लगे हाथों ऐसे भी याद कर लेना, क्योंकि ये सारी पूछी जाती है मेरे भाई। और आपको परीक्षा में सिलेक्शन लेना है, इसलिए सबको बेहतर तरीके से याद कर लेना। मैंने इसमें वो सारी ली हुई है जो आपके एग्जाम में हर बार आती हैं। उसके बाद ये मैंने मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियां थी उनके बारे में बताने का प्रयास किया, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि मैप पे आ नहीं पाएगा। देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजाति हैं? तो जौनसारी जनजाति है, बुक्सा जनजाति है और भूटिया जनजाति। मैं जानता हूं तीनों आपको याद हो चुकी है, जौनसारी, बुक्सा और भूटिया। मध्य प्रदेश में देखते हैं भील है, खेरवार है, गौड़, सहरिया, अबुझ, मारियाज, बैगाज, भारियाज और कोल। इन सबको बच्चों एक बार रिवीजन कर लेना ठीक दम लगा करके। उसके बाद गुजरात राज्य में कौन कौन सी हैं? तो बताइए, पथौड़ी, भील, रथवा, बुटवलिया और कोलवा।
आप कोलवा को वोल्गा से याद कर सकते हैं, वोल्गा। वोल्गा बच्चों एक नदी है, क्या है, नदी, यूरोप की, ठीक है। आप इस तरीके से जोड़ करके इन सबको याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो मित्र, चाहो तो आप मेरे सेशन को 2 से 3 बार देख लेना, ठीक है, और उसका मैप बनाती है, जिस तरीके से मैप बना हुआ ना, ऐसे ही आप मैप बना करके ठीक तरीके से याद करें। मैं जानता हूं ये थोड़ा सा वैसा टॉपिक है, थोड़ा हार्ड टॉपिक है, बहुत कम लोग इससे पढ़ाते हैं क्योंकि रटने वाला टॉपिक है, जबकि इसी टॉपिक से आपकी प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, बिहार की ओर चलते हैं। बिहार में कौन कौन सी जनजाति है? बिहार आपका ये है, अपना अपना प्यारा बिहार, ये है बच्चों, क्या है, बिहार। बिहार को बी लिख देता हूं। यहां पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पर कौन कौन सी जनजाति हैं जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, खूब पूछी जाती है, बीपीएससी वगैरह में खूब ये जनजाति पूछी जाती है। और बिहार टीचर वगैरह का, बिहार पुलिस से, यूपीआई मतलब एसआई वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग 100% इनको याद कर सकते हैं। सबसे पहले असुर जनजाति, असुर पूछा जाए, असुर जनजाति, असुर ससुर आप इस तरह जोड़ लीजिए। असुर जनजाति कहां पाई जाती है बताइए, कि बिहार में पाई जाती है। और उसके बाद कुवार्ज, कुवार जनजाति, कुवार्ज, कुवार जनजाति कहां पर है बताइए, कि आपकी बिहार में पाई जाती है। उसके बाद संथाल जनजाति, संथाल, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण बच्चों, संथाल जनजाति आप लोग 100% याद कर लेना। उसके बाद बिहार में मुंडा जनजाति पाई जाती है। कौन सी? मुंडा। हालांकि मुंडा जनजाति है। आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना है? बिरसा मुंडा का आपने नाम जरूर सुना, उनका मतलब हिस्ट्री पढ़ के देखना, उनका जो इनके बारे में पढ़ के देखना, बिरसा मुंडा के बारे में। मुंडा जनजाति बिरसा को क्या भगवान के रूप में पूजती है, और इनकी बड़ा बड़ा इंपोर्टेंस ही है। तो असुर जनजाति, कोवार जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, और एक है फरहोर, फरहोर, फरहोर जनजाति, फरहोर जनजाति को याद कर लेना। और माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया जनजाति। तो आप 4 और 2 6 जनजाति को याद कर लीजिए बिहार में बच्चों। कौन सी? असुर जनजाति, कुवार जनजाति, संथाल तो आपको याद ही होगी, मुंडा भी याद होगी, मैं जानता हूं आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। फरहोज, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, फरहोज, इनको आप 2 से 3 बार याद करेंगे। फरहोज बिहार या माल पहाड़िया, इस तरीके से थोड़ा कंसेप्ट बना करके आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं बिहार में कौन कौन सी जनजाति हैं। सबसे पहले असुर जनजाति, कोवार जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, फरहोर जनजाति और माल पहाड़िया जनजाति। मैं जानता हूं आपको ये ठीक तरीके से याद भी हो चुकी होंगी। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। ये अपना आंध्र प्रदेश है मित्र, ये क्या है? अपना आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? कोई भाई बता सकता है? अब 2025 में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है वर्तमान समय में? अब बदल गई है, अब तो अमरावती है बच्चों, ठीक है। पहले हैदराबाद हुआ करती थी। तो ध्यान दीजिए मित्र, यहां पर कौन कौन सी जनजातियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, खूब बनती है। ये आपका आंध्र प्रदेश है, अपना एपी लिख देता हूं। एपी मतलब, हालांकि एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश भी होता है, लेकिन एपी का मतलब आंध्र प्रदेश भी होता है। तो सबसे पहले यहां पर जनजाति है, देखते हैं, बोडो गड़प्पा, बोडो गड़प्पा। कौन सी मित्र? बोडो गड़प्पा को आप लोग याद कर लेना, पूछी जाती है। एक गोटो गड़प्पा है, गोटो गड़प्पा। कौन सी मित्र? गोटो गड़प्पा पूछे जाते हैं। बोडो गड़प्पा, गोटो गड़प्पा, इस तरह से आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगी। और एक है बोडो पोरजा, बोडो पोरजा, पोरजा, बोडो गड़प्पा, गोटो गड़प्पा और बोडो पोरजा, ये आंध्र प्रदेश की। और एक और बच्चों बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है, चेचू जनजाति। कौन सी? चेचू जनजाति पूछी जाती है, चेचू जनजाति, ठीक है। चेचू जनजाति को आप लोग याद कर लेना, पूछी जाती है। और एक है थोट्टी जनजाति, थोट्टी,
थोटी जनजाति, ये भी आपके आंध्र प्रदेश में है। और एक है पेरू काला, पेरू काला। तो पेरू काला जनजाति, थोटी जनजाति, चेचू को मेरे भाई आप लोग 1,00,000% याद कर लेना इसको। हालांकि चेचू जनजाति ये तो तेलंगाना में पाई जाती है, चेचू जनजाति है ये तेलंगाना में पाई जाती है। इसको आप इधर लिख सकते हैं चेचू जनजाति को, ये तेलंगाना है अपना, ठीक है। तेलंगाना को टी लिख देता हूं, ठीक है। तेलंगाना में पाई जाती है जनजाति, चेचू जनजाति। चेचू जनजाति तेलंगाना में पाई जाती है। और आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो बोडो गडप्पा, गोटू गडप्पा, बोडो, पोरजा, चेचू, थोटी और पेरू काला। आप 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं। बोडो गडप्पा, गोटू गडप्पा और बोडो पोरजा, चेचू, थोटी, पेरू काला। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम लगे हाथों उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं, क्योंकि जब हमने बिहार को देखा है तो उत्तर प्रदेश को हम लोग 100% देखेंगे भाई, ठीक है। ये अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे आगे। यूपी अपना, यूपी। यहां पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? तो ध्यान रखना, यहां पर जो जनजाति पाई जाती हैं वह बड़ा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले बुक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति बहुत पूछी जाती है। हालांकि मित्र बुक्सा जनजाति बिहार में पाई जाती है, कुछ मत पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर मोस्टली पाई जाती है, यहां पर बुक्सा जनजाति, ठीक है। राजीज जनजाति, राजीज, राजीज, शायद आपने आपसे मतलब उत्तर प्रदेश की जनजातियों में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन राजी जनजाति आई हुई परीक्षा में। जौनसारी, जौनसारी जनजाति, कौन सी? जौनसारी जनजाति। और खरवार जनजाति बच्चों, कौन सी? खरवार, खरवार जनजाति मेरे मित्र पूछी जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं, थारू जनजाति, कौन सी? थारू। तो उत्तर प्रदेश में आप बुक्सा को याद कर लें, राजीज को याद कर लें, जौनसारी को याद कर लें, खरवार को याद कर लें और बुक्सा को याद कर लें। किसको? बुक्सा को। उत्तर प्रदेश में आप ये 5-6 जनजातियां हैं, इन सबको याद कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम में यदि कोई वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में, लेखपाल से संबंध वैकेंसियां हुई और कोई वैकेंसी आती है यूपीएसआई की हुई, तो बहुत ये पूछी जाती है, ठीक है। तो बुक्सा जनजाति कहां पर है मित्र? ये भी उत्तर प्रदेश में। राजीज भी है, जौनसारी भी उत्तर प्रदेश में, खरवार जनजाति भी उत्तर प्रदेश में और थारू जनजाति भी है, ठीक है। आप इनको नोट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से ये सारी पूछी जाती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये तेलंगाना मैंने बता दिया, तेलंगाना में आपकी कौन सी जनजाति पाई जाती है? चेजू जनजाति पाई जाती है, ठीक है। आप चाहो तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो मैं एक जनजाति और बता देता हूं आपको रिवीजन के तौर पे। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य है अपना, ये छत्तीसगढ़ राज्य है, ये वाला, ये छत्तीसगढ़ राज्य है। CH लिख देता हूं मेरे भाई, ठीक है। CH, छत्तीसगढ़ राज्य। यहां पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? पेन का आप लोग ध्यान रखना, इस कलर से मैंने बनाया है, पेन से आप लोग याद कर रख सकते हो कि किस राज्य में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सी है? कोडाकू जनजाति, कोडाकू, कोडाकू जनजाति पूछी गई किस राज्य में। और एक आप लोग याद कर लेना, सौर जनजाति। ये कोडाकू, सौर जनजाति, आप दोनों को याद कर लीजिए। ये आपकी कहां पर है? तो बताइए, कोडाकू और सौर छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। और लगे हाथों एक और आप लोग याद कर लीजिए जो आपकी पूछी जाती है, झारखंड राज्य की बच्चों। ये अपना झारखंड राज्य है। कौन सा राज्य? झारखंड। मैं JH लिख देता हूं, JH, समझ जाइए JH कौन सा है? झारखंड है। एक एक को याद करिए ठीक तरीके से। झारखंड में कौन कौन सी जनजाति है जो आपके एग्जाम बनती हैं? सबसे पहले हो जनजाति, हो जनजाति ये बच्चों पूछी जाती है। हो जनजाति कहां पर है? और एक सबसे ज्यादा पूछी जाती है उरांव जनजाति, ठीक है। उरांव, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति कहां पर है? तो ये भी बच्चों आपकी झारखंड राज्य में। कहां पर? झारखंड राज्य में। और मुंडा जनजाति, मुंडा बच्चों बिहार में भी है,
मुंडा जनजाति कहां पर है? बिहार में, और आपके झारखंड में भी है। क्यों है? क्यों है कि आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, बिहार में से वर्ष 2000 में झारखंड राज्य एक अलग राज्य बनाया गया था। उसके बाद आप देखेंगे मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति, तो आप लोग इनको याद कर सकते हैं। तो एक बार रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम झारखंड पे चलते हैं। झारखंड में कौन कौन जनजाति है? तो झारखंड में मित्र आप लोग जरा ध्यान दीजिए, हो जनजाति है, उर्राव जनजाति है, मुंडा जनजाति है और संथाल जनजाति है। कौन कौन सी? हो जनजाति झारखंड में, उर्राव जनजाति, ये सारी इंपोर्टेंट है मित्र, ये हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है। हो जनजाति झारखंड राज्य में, उर्राव जनजाति झारखंड राज्य में, मुंडा जनजाति झारखंड राज्य में, संथाल जनजाति झारखंड राज्य में। उसके बाद बिहार की ओर चलते हैं। बिहार में मित्र मुंडा जनजाति पाई जाती है, संथाल जनजाति पाई जाती है, असुर जनजाति पाई जाती है, और कोवार जनजाति पाई जाती है, और फरहोर जनजाति पाई जाती है, और माल पहाड़ी जनजाति। ये कहां पर है? तो बिहार राज्य में। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोडागु जनजाति पाई जाती है और सौर जनजाति पाई जाती है। कौन सी? कोडागु जनजाति और सौर जनजाति दोनों छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की ओर चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश में बोडो गड़प्पा जनजाति, गोटो गड़प्पा जनजाति, बोडो पोरजा जनजाति, चेचू जनजाति, थोट्टी जनजाति और पेरुकाला जनजाति, ये आपकी कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में। और तेलंगाना में चेचू जनजाति है, तेलंगाना में चेचू जनजाति पाई जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति है, राजी जनजाति है, जौनसारी जनजाति है, खरवार जनजाति है और थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश, जौनसारी जनजाति उत्तर प्रदेश, राजी जनजाति उत्तर प्रदेश, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश। तो मैं जानता हूं आप लोगों को ये लगभग बहुत कुछ याद हो चुका होगा। चाहो तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलिए, अब आगे देखते हैं बच्चों पश्चिम बंगाल की ओर। ये अपना पश्चिम बंगाल है, ये राजधानी कलकत्ता है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। अच्छा, पश्चिम वेस्ट बंगाल, इसे अब WB लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल। यहां पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है? ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं। तो यहां पर विरहोर, कौन सी जनजाति मित्र? बिरहोर जनजाति, विरहोर, विरहोर जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो वेस्ट बंगाल में। लोधास जनजाति, लोधास पूछी गई है मित्र, लोधास जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो बताइएगा, वेस्ट बंगाल में। अंगामी, अंगामी, अंगामी जनजाति कहां पर है? तो वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में विरहोर जनजाति, बच्चों इसे 100% याद कर लेना, IMPI मेरी तरफ से पूछी गई है ये। विरहोर जनजाति वेस्ट बंगाल में। लोधास जनजाति कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। और अंगामी जनजाति, अंगामी, लोधास और विरहोर, बिरहोर, लोधास और अंगामी, आप इस तरीके से याद करें मित्र, ठीक है। तो ये जनजाति कहां पर है? तो बताइए कि यह आपकी वेस्ट बंगाल में। अब हम लोग तमिलनाडु की ओर चलते हैं। यहां तमिलनाडु और राज्य था, रह गया था ये तमिलनाडु, ये TM तमिलनाडु राज्य है। यहां पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं जो आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं, ठीक है। तो कट्टू नाइकिंस, कट्टू नाइकिंस, कट्टू नाइकिंस, कट्टू नाइकंस, ये पूछी गई है। कट्टू नाइकंस जनजाति कहां पाई जाती है? तो बताइए, तमिलनाडु में, ठीक है। कोटा जनजाति, कोटाज, ये भी आपकी तमिलनाडु में। मारिया जनजाति, नेक्स्ट है मारिया। उसके बाद गोंड जनजाति, ये तो गोंड अलग है मित्र, ये गोंड है। कौन सी? गोंड, गोंड जनजाति। और एक है वारली, वारली। तो रिवीजन कर लेते हैं, तमिलनाडु में कौन कौन सी जनजाति हैं। कट्टू नाइकंस जनजाति, कट्टू नाइकंस जनजाति, कोटा जनजाति, मारिया जनजाति, गोंड जनजाति और वारली जनजाति। कौन सी? वारली, गोंड, मारिया, कोटेज और कट्टू नाइकंस। ये बड़ा महत्वपूर्ण है मित्र,
इनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा जबरदस्ती। तो कट्टुनाइकिन्स, कोटाज, मारिया, गोंड और वाली तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियां हैं मित्र, आप लोग याद कर लेना। लगे हाथ तो हम लोग केरल की ओर याद करेंगे भाई। किसकी? केरल राज्य अपना, यही तो ना, केरल राज्य। यहां पर कौन कौन सी जनजाति हैं जो आपके एग्जाम में बनती हैं? ठीक है, एक एक को बारी बारी से याद करेंगे। एक सबसे पहले टोडा जनजाति, बहुत पूछी जाती है टोडा जनजाति। टोडा ये कहां पर है? केरल राज्य में बच्चों। मैं केरल को के लिख देता हूं यहां पर, आप अपने मैप में इसी तरीके से लिखते चलें। और सबसे महत्वपूर्ण मोपला जनजाति। आपने मोपला विद्रोह पढ़ा है मित्र? मोपला विद्रोह पढ़ा होगा आपने, मालाबार तट पे हुआ था यहीं पर। और कुरुम्बा जनजाति, कौन सी? कुरुम्बा, कुरुम्बा जनजाति, ठीक है। और एक कादर जनजाति, कौन सी? कादर। तो आप केरल राज्य में याद करेंगे किस किस को? तो बताइए, टोंडा जनजाति है, मोपला 100% याद कर लें से। कुरुम्बा जनजाति है, कुरुम्बा और कादर। कादर, कुरुम्बा, मोपला और टोडा, ये चारों जनजातियां हैं, ये केरल राज्य में मेरे भाई। कहां पर? केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। टोडा, मोपला, कुरुम्बा और कादर, आप लोग इनको 100% याद करने की कोशिश करें। अब हम लोग चलते हैं किधर? तो आपको बताते हैं जिधर चलते हैं उधर, ठीक है। ये अपना कर्नाटक राज्य है। कौन सा? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में कौन कौन सी जनजाति है? कर्नाटक, कौन कौन सी जनजाति है जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। कर्नाटक में कौन कौन सी जनजाति है जो पूछी जाती है? एक तो जैनु जनजाति है, जैनु, जैनु जनजाति, ठीक है। आप लोग याद रखना जैनु जनजाति कहां पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। और कोरगा, कोरगा जनजाति, कोरगा जनजाति ये भी बच्चों कहां पर है? तो कर्नाटक राज्य में, ठीक। जैनु जनजाति कर्नाटक राज्य में, कोरगा जनजाति कर्नाटक राज्य में है, पूछी गई है। और पनियान जनजाति, पनियान, ये भी बच्चों कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक में 3 राज्य वो जनजातियां आप लोग याद कर लीजिए, जैनु जनजाति, कोरगा जनजाति और पनियान जनजाति। पनियान जनजाति, कोरगा जनजाति और जैनु जनजाति, या फिर कर्नाटक राज्य बच्चों। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में, आप लोग याद कर लेना। और एक और याद कर लीजिए, इधर महाराष्ट्र राज्य है। कौन सा? महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य की और आप लगे हाथों याद कर लीजिए मेरे भाई। ये अपना महाराष्ट्र राज्य है, मैप पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये महाराष्ट्र राज्य मेरे भाई, महाराष्ट्र राज्य। यहां पर कौन कौन सी जनजाति है मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन कौन सी जनजाति है वो इधर लिख देता हूं, आप लोग जरा ध्यान रखिए। सबसे पहले कटकरिया जनजाति, कटकरिया, कटकरिया जनजाति पूछा जाए, कटकरिया जनजाति कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में, वो पूछी गई है ये, ठीक है। आप लोग इसे याद करना। कोलम जनजाति, कौन सी मित्र? कोलम जनजाति। कोलम पूछी जाती है, कटकरिया पूछी जाती है। और कुबास जनजाति, कुबास जनजाति, आप लोग इनको याद करोगे ऐसे नहीं, ठीक है। और पनियंस जनजाति, पनियंस, पनियंस, पनियंस जनजाति, ये भी आपकी कहां पर है? तो बताइए, महाराष्ट्र राज्य में। और टोडाज, लगे हाथों टोडाज को याद कर लेना, टोडाज। टोडाज को आप लोग याद कर लेंगे तो मैं जानता हूं आपको याद हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताई किसकी? महाराष्ट्र राज्य। कौन कौन सी? कटकारिया जनजाति, महाराष्ट्र की कटकारिया जनजाति, महाराष्ट्र की कोलाम जनजाति, महाराष्ट्र की कुबास जनजाति, महाराष्ट्र की पनियंस जनजाति और महाराष्ट्र की टोडा जनजाति। तो एक बार फिर देख लीजिए, कटकारिया जनजाति, कोलम जनजाति, कुबास जनजाति, पनियंस जनजाति और टोडा जनजाति कहाँ की है? महाराष्ट्र की। आप इस तरीके से रिवीजन करके याद करेंगे तो मैं जानता हूं आप लोगों को याद हो जाएंगी। चलो एक राज्य और देख लेते हैं हम लोग बच्चों, लगे हाथों। वो अपना राज्य कौन सा है? तो बताइए, उड़ीसा राज्य। कौन सा? ये अपना उड़ीसा राज्य है, ये अपना उड़ीसा राज्य है। मैं डिफरेंस पेन से लिख देता हूं बच्चों, ठीक है, डिफरेंस पेन से। हाँ, ये उड़ीसा राज्य बच्चों, जहां पर चिल्का
झील पाई जाती है। नाम सुना होगा आपने, लैगून झील है, चिल्का झील और भीतरकनिका। हाँ, ये उड़ीसा है अपना। ठीक, उड़ीसा में इधर लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, ये उड़ीसा है। उड़ीसा में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना, उड़ीसा में विरहोर जनजाति, विरहोर, कौन सी, विरहोर जनजाति पूछी गई है। विरहोर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो विरहोर जनजाति मित्र ये उड़ीसा राज्य में पाई जाती है और बड़ा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। विरहोर जनजाति उड़ीसा राज्य में है। बोडो जनजाति, बोडो, बोडो जनजाति ये भी कहां पाई जाती है, तो उड़ीसा राज्य में। विरहोर, बोडो और अरियाज, अरियाज जनजाति की ये भी बच्चों कहां पर है, उड़ीसा राज्य में है। कौन कौन सी, अरियाज, बोडो और वरिहोर, ये जनजाति कहां पर है, उड़ीसा राज्य में पूछी गई है। और साओ, स आओ, श आओ, आप इनको याद कर लें, काम चल जाएगा, ठीक है। विरहोर जनजाति, बोडो जनजाति, अरियाज जनजाति और स आओ जनजाति, कौन सी, स आओ उड़ीसा राज्य में, अरियाज जनजाति उड़ीसा राज्य में, बोडो जनजाति उड़ीसा राज्य में, विरहोर जनजाति उड़ीसा राज्य में, ठीक है। आप इनको एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इनका, ठीक है। सबसे पहले उड़ीसा की ओर चलते हैं। उड़ीसा में कौन कौन जनजाति है, विरहोर जनजाति है, बोडो जनजाति है, अरियाज जनजाति है और साओ जनजाति है। मैं जानता हूँ याद हो जाएगी, लगभग 50% आपको याद हो गई है। उसके बाद हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र राज्य की ओर। महाराष्ट्र में कौन कौन जनजाति है, तो महाराष्ट्र में कटकारिया जनजाति है, कोलम जनजाति है, कोबास जनजाति है, पनियंस जनजाति है और टोडाज, पनियंस, कोबास, कोलम और कटियार, ये महाराष्ट्र की जनजाति है। कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में मित्र ये रही, कर्नाटक में जैनु जनजाति है, कोरगा जनजाति है और पनियान जनजाति है। तीनों को आप कर्नाटक में याद कर ले सकते हो। लग यहाँ तो केरल की देख लेते हैं, टोडो, मोपला, कुरुम्बा और कादर, ये केरल राज्य की बच्चों, सिंपल है, याद हो सकती हैं। जब केरल की याद की तो तमिलनाडु की देख लीजिए। तो तमिलनाडु में कौन कौन सी है, कट्टू नाइकिन्स, कोटाज, मरयाज, गोंड और वारली। वारली बच्चों 100% याद कर लेना, वारली को लोग उत्तराखंड की समझते हैं लेकिन तमिलनाडु की पूछी गई है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में देखते हैं। वेस्ट बंगाल में बिरहोर जनजाति है, बड़ा इंपोर्टेंट है, लोधा जनजाति है और अंगामी जनजाति है। तो मैं जानता हूं ये महत्वपूर्ण जनजाति है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो पूर्वोत्तर भारत की जो प्रमुख जनजाति है उनके बारे में बताऊंगा मित्र, ठीक है। अब लोग पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। ये अपना पूर्वोत्तर भारत है बच्चों, ठीक है, ये अपना पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत के बारे में जितनी भी जनजातियां हैं इन सब के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे मित्र। तो जरा ध्यान दीजिए कौन कौन सी जनजातियां हैं पूर्वोत्तर भारत में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेघालय राज्य की ओर। और ये मेघालय राज्य वही है जहां पर गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां पाई जाती हैं और जहां पर विश्व की सर्वाधिक से ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, वही मेघालय की ओर चलते हैं मित्र। ये अपना मेघालय राज्य है, ठीक, ये अपना मेघालय राज्य बच्चों। तो मेघालय राज्य में कौन कौन सी जनजातियां हैं जो आपके एग्जाम में बनती हैं, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले गारो खासी जयंतियां, तीनों तो आपको याद होगी क्योंकि ये पहाड़ियों के नाम है ना, वो वहां की जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले उन्हीं को लिख लें, गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां। ये जनजातियां कहां की हैं, तो मेघालय राज्य की है। और रियांग जनजाति बच्चों 100% याद कर लेना, रियांग 100 बार पूछी गई है। रियांग जनजाति, रियांग जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो मेघालय राज्य में। ये कौन सा, मेघालय राज्य। और जामतिया जनजाति, जामतिया, कौन सी प्यारे बच्चों, जामतिया जनजाति। और चकमा जनजाति, कौन सी, चकमा, चकमा जनजाति, जामती जनजाति और रियांग जनजाति, गारो खासी जयंतियां तो आपको पहले ऑलरेडी याद है। ये सारी जनजाति कहां पर है, तो मेघालय राज्य में बच्चों। कहां पर, मेघालय राज्य में। कौन कौन सी, गारो खासी जयंतियां, रियांग 100% याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मत कहना कि आपने सर नहीं बताया था। मैं रियांग को आप लोग 1,00,000% याद रख लीजिए, स्टार लगा लीजिए, चाहे आप चांद तारे बिठा लीजिए, आपकी मर्जी है। तो रियांग जनजाति कहां पर है,
मेघालय में। जामतीय जनजाति कहां पर है? और चकमा जनजाति आपकी मेघालय राज्य में। कहां पर? मेघालय राज्य में। अब हम लोग देखते हैं त्रिपुरा राज्य में। कौन सी बच्चों? त्रिपुरा राज्य। ये अपना त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी कोई बता सकता बच्चा? ये मैं येलो कलर से बना रहा हूं, ये त्रिपुरा राज्य बच्चों। मिल चलो येलो कलर वाला त्रिपुरा लिख भी देता हूं यहां पर, त्रिपुरा। आप लोग याद रखेंगे त्रिपुरा में कौन कौन सी जनजातियां हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले त्रिपुरी याद कर लीजिए। कौन सी? त्रिपुरी। पूछिए त्रिपुरी जनजाति कहां पाई जाती है, तो बताइए त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद जामतीय जनजाति। कौन सी? जामतिया। देखो यहां पर भी है मेघालय में, और यहां पर भी बच्चों जामतिया। जामती जनजाति आपकी मेघालय में भी है और त्रिपुरा राज्य में भी है। ये दोनों पूछी जाती हैं। ठीक है। और इसके साथ त्रिपुरा में चकमा जनजाति भी है। हालांकि एग्जामिनर जब आपके लिए क्वेश्चन बनाएगा ना, तो इन सब चीजें का ध्यान रखेगा। वो मेघालय या त्रिपुरा में से केवल एक ही ऑप्शन देगा, दोनों को साथ नहीं देगा। इस बात का निश्चित मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है। वो इस चीज का ध्यान रखता है जो एग्जामिनर होता है। उसके बाद मिजोरम में देखते हैं बच्चों। किसमें? मिजोरम में। मिजोरम में कौन कौन सी जनजाति हैं? तो ये त्रिपुरा के पास मिजोरम राज्य ही वाला। कौन सा? मिजोरम राज्य में। चलो इधर लिख देता हूं मिजोरम। मिजोरम को हम लोग इधर लिख देते हैं मिजोरम। मिजोरम में कौन कौन सी जनजाति है जो आपके एग्जाम पूछी जाती है? सबसे पहले मिजो। मिजो जनजाति है। मिजो। मिजो की पहाड़ियां भी हैं मिजोरम में। मिजोरम की पहाड़ियां भी हैं। और पावी। पावी जनजाति। पावी पूछी गई है। पावी जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो मिजोरम राज्य में मेरे भाई। ठीक है। कहां पर? मिजोरम राज्य में। जनजाति है लाखर। लाखर जनजाति पूछी गई है। देखो मिजोरम में मिजो जाति, पावी जाति और लाखर जाति ये पूछी गई। लाखर जाति। ठीक है। और लोसाई। लुसाई। लुसाई। लुगाई नहीं मित्र, लुसाई है। ठीक है। और लुसाई की पहाड़ियां भी है मित्र। लुसाई की पहाड़ियां कहां पर है? मेघालय राज्य, इसमें मिजोरम राज्य में है। और लुसाई जनजातियों के नाम है। तो मिजोरम में मिजो है, मिजो जनजाति है, पावी जनजाति है, लाखर जनजाति है और लुसाई। आप इनको याद रख सकते हैं। और उसके बाद आपके 3 राज्य हो गए, 7 में से आपके 4 और बचे हुए हैं। अब देखिए नागालैंड में, नागालैंड की बच्चों की जनजाति है कुकू जनजाति। ये नागालैंड है। नागालैंड। ठीक है। नागा जनजाति। कौन सी? नागा। 1 सेकंड, मैं डिफरेंस पेन से लिखूंगा। हाँ, नागा जनजाति। नागा जनजाति पूछी गई है। नागा जनजाति कहां पर है? तो नागालैंड में। और अंगामी जनजाति। अंगामी। अंगामी जनजाति कहां पर है? तो नागालैंड में। नागा जनजाति और अंगामी जनजाति बच्चों कहां पर है? नागालैंड में। अच्छा, एक राज्य बच्चों ये बगल में और बचा हुआ है। हाँ, ये मणिपुर, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ था। मणिपुर में कौन कौन सी जनजाति है? ठीक है। एक जो जनजाति है सबसे ज्यादा पूछी जाती है, कुकी। कुकी जनजाति बहुत पूछी जाती है। कुकी जनजाति कहां पर? तो मणिपुर में। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था, इसको रिजर्वेशन को लेकर के। और दूसरी कौन सी? मैती। आप दोनों को याद कर लेना, इन दोनों में आपस में विवाद हुआ था, मैती जनजाति में और कुकी जनजाति बच्चों। तो ये कहां पर है दोनों जनजाति? तो बता सकते हैं मिजोरम राज्य में, सॉरी मणिपुर राज्य में। कहां पर है? मणिपुर में। ठीक है। कहीं मैंने मिजोरम तो नहीं बोल दिया? ये मणिपुर राज्य बच्चों। ठीक है। आप लोग याद रखना, हो सकता है मैंने मिजोरम गलती से बोल दिया हो, लेकिन कौन सा राज्य है बता दीजिए। यह आपका मणिपुर राज्य है। मणिपुर में कुकी जनजाति है और मैत्री जनजाति है। ठीक है। अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां बहुत पूछी जाती हैं आपके एग्जाम मेरे भाई। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की आप लोग 1,00,000% याद रखेंगे। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। एपी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है। हालांकि एपी से आंध्र प्रदेश भी होता है। अभोर। अभोर पहाड़ियों के नाम भी है बच्चों। और वहां की पहाड़ी क्या, जो जनजातियों के नाम पर ही वहां की पहाड़ियों के नाम रखे हुए हैं। तो अभोर पहाड़ियां भी हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अभोर है, मिरी है, डफला है। डफला, अभोर, डफला। उसके बाद मिसमी,
मिसमी मेहर ये पूछी जाती है। अभोर, डफला, मिसमी, मेहर ये कहां पर है तो बताइए। अरुणाचल प्रदेश में मेरे भाई। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। एक राज्य और, ये सिक्किम राज्य है। कौन सा? सिक्किम राज्य है। छोटा सा राज्य है, आप लोग अपने अनुसार लिख लेना। सिक्किम में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो आप दो को याद कर लीजिए मेरे भाई, ज्यादा नहीं। सिक्किम में कौन कौन जनजाति पाई जाती हैं? तो सिक्किम में आप शेरपा जनजाति याद कर लेना, शेरपा, और लेप्चा। कौन सी? लेप्चा। और भूटिया। एक भूटिया थी, उत्तराखंड में पाई जाती थी, भूटिया। बाईचुंग भूटिया का नाम सुना आपने? जो फुटबॉलर हैं, बाईचुंग भूटिया, वो इसी टाइप से बिलोंग करते हैं। तो आप तीनों को याद कर लेना सिक्किम राज्य में। ये कहां पर है? सिक्किम राज्य में। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। अब लगे हाथों हम लोग असम राज्य की ओर याद करेंगे भाई। किसकी? असम राज्य की। असम राज्य की ओर हम लोग याद करेंगे। ये अपना असम राज्य है भाई, ये असम राज्य, ठीक है। आप लोग अपने मैप में लिख लेना, ये असम राज्य है मेरे भाई। असम में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? ये बोरो, बोरो, पहले लोग कहते ना बोरे, बोरे, लोग पैसे वाले गांव में होते ना, तो उससे पहले बोरो मतलब बोहरे कहा जाता था, उससे जोड़ सकते हैं बोरे। बोरी जनजाति कहां पर है? तो बोरो जनजाति कहां पर है? ये असम राज्य में बच्चों। कहां पर? असम में। चलो यहां पर असम लिख भी देता हूं, असम में। अच्छा, मैं असम ऐसे लिखूंगा, असम, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? असम, ठीक है। असम जनजाति, बहुत बोरो जनजाति, और मिरी जनजाति, मिरी, मिरी जनजाति कौन? यही पूछी जाती है, मिरी जनजाति कहां पर है तो बताइए। मिरी जनजाति असम राज्य में है। और उसके बाद कुर्वी जनजाति, कुर्वी, ये पूछी जाती है। बोरो, मिरी और कुर्वी और सभा, ये पूछी जाती है। सभा नहीं बच्चों, रबा है, रबा। अरे यार, हाँ चलो कोई बात नहीं, बना देंगे। रबा जनजाति, रभा जनजाति। तो बोरो, मिरी, करवी और रभा, ये जनजाति कहां पर है? असम राज्य में। बड़ा इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। और याद करना करना चाहते हो तो कछारी जनजाति और कर लेना, कछारी। कछारी को आप लोग 100% याद कर लीजिए। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले असम से चलते हैं मेरे भाई। असम में कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो असम में बोरो जनजाति है, मिरी जनजाति है, करवी जनजाति असम राज्य में है, रभा जनजाति असम राज्य में है, और कछारी जनजाति। कछारी, रभा, करवी, मिरी और बोरो असम राज्य में। क्लियर हुआ? अरुणाचल प्रदेश में अभोर जनजाति, डफला जनजाति, मिसमी जनजाति और मेहर जनजाति याद हो चुकी ना। उसके बाद सिक्किम राज्य में शेरपा जनजाति, लेप्चा जनजाति और भूटिया जनजाति। मैं मानता हूं याद हो चुके होंगे आप लोगों को, ठीक है। और ये वाला जो राज्य था, ये मणिपुर राज्य था। मणिपुर में कुर्की जनजाति और मैत्री दोनों को याद कर लेंगे, दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है, मणिपुर वाली। उसके बाद त्रिपुरा में देखेंगे, त्रिपुरा में कौन कौन सी त्रिपुरी जनजाति है? जामिया जनजाति है, जामतिया जनजाति और चकमा जनजाति। उसके बाद मिजोरम में देखते हैं। मिजोरम में आपकी मिजो जनजाति है, पावी जनजाति है, लाखड़ जनजाति है और लोसाई जनजाति है। नागालैंड में देखें तो नागालैंड में नागा की जनजाति है और अंगामी जनजाति है। उसी तरीके से अगर मेघालय में देखा जाए तो गारो खासी जयंतिया जनजाति है और रियांग जनजाति है और जामती जनजाति है, चकमा जनजाति है। तो ये बच्चों मैंने पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य थे उनकी जनजातियों के बारे में बताने का प्रयास किया। एक बार फिर आगे रिवीजन करते हुए चलते हैं, बैक होते हुए, ठीक है। बिहार में देखते हैं, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में बिरहोर जनजाति है, लोघा जनजाति है और अंगामी जनजाति कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में कट्टू नाइकन जनजाति है, कोटा जनजाति है और मारिया जनजाति, गोंड और वारली, ये तमिलनाडु राज्य में। उड़ीसा राज्य में देखें तो विरहोर जनजाति है, बोडो जनजाति है, आर्या जनजाति है और साओ जनजाति है, ये उड़ीसा राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में देखें तो महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन सी जनजाति है? कटकारी जनजाति है, कोलम जनजाति है, कुवास जनजाति है और पनिपल्स जनजाति है और टोडा जनजाति। ये कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में बच्चों। कर्नाटक में देखें जैनू जनजाति है, कोरगा जनजाति है और पनियान जनजाति।
उसके साथ केरल में देखें तो केरल में मित्र कौन कौन सी जनजाति हैं, तो केरल में टोडो जनजाति है, मोपला जनजाति है, कुरुप्पा जनजाति है और कादा जनजाति है। ये आपकी इन राज्यों में है। आगे जरा ध्यान दीजिए, आगे कौन रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति है। तो बुक्सा जनजाति है, राजी जनजाति है, जौनसारी है, खरवार है और थारू है। थारू जनजाति से आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग झारखंड में देखते हैं, झारखंड में हो जनजाति है, उरांव जनजाति है, मुंडा जनजाति है और संथाल जनजाति है झारखंड। बिहार में देखें असुर जनजाति है, कोवार जनजाति है, संथाल जनजाति है और मुंडा जनजाति है। उसी तरीके छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में मित्र कोडागु जनजाति और सौर जनजाति है। और तमिलनाडु में उसमें तेलंगाना में देखें तो चेयू जनजाति है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन जनजाति है, तो ध्यान रखना बोडोगोडप्पा जनजाति है, गोटुगोडप्पा जनजाति है, बोडो जनजाति है, पौरजा जनजाति है, भोट्टी जनजाति है, चेचू जनजाति है और कोरुकाला जनजाति है, पेरुकाला जनजाति। तो आप इस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। और जरा ध्यान दीजिए, गुजरात में पथौड़ी जनजाति है, भील जनजाति है, रथवा जनजाति है, कटवालिया जनजाति है और कोलवा जनजाति है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा इसी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है जनजाति समूह की। तो मध्य प्रदेश में देखें भील जनजाति है, खेरवा जनजाति है, गौड़, सहरिया, अबुज, मारियाज, बैगाज, भरियाज और कोल, ये मध्य प्रदेश की जनजाति है। जबकि उत्तराखंड की जौनसारी, बुक्सार, भूटे जनजाति है बच्चों। ये आप लोगों को मैं जानता हूँ समझ में आ चुकी होंगी। और जरा ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर में देखें तो डोगर जनजाति है, लद्दाख में देखें तो बकरवाल जनजाति है, चौंगपा जनजाति है और सिंपी जनजाति है। जबकि हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति है, फंगवाली जनजाति है और गुर्जर जनजाति है। राजस्थान में देखें तो मीणा, भील, सहरिया, गरसिया और मेवा जनजाति है। उसके बाद और रिविजन कर लेते हैं और देखते हैं जनजातियों के बारे में। तो जनजाति के बारे में सबसे ज़्यादा जो इनका परसेंटेज है वो लगभग इतना है 8.6%। और पॉपुलेशन देखी जाए तो 10 करोड़ 43 लाख के समथिंग इनकी पॉपुलेशन है। गौड़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में, जबकि टोडो जनजाति दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। थारू जनजाति है वह दीपावली को एक शोक पर्व के रूप में मनाती है बच्चों। तो ये मेरा एक प्यारा सा छोटा तो नहीं कहेंगे, बड़ा हो गया काफ़ी अच्छा एक सेशन था जो आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिला के जाएगा। मैंने आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत की, एक उम्मीद के साथ कि छोटे मेरे जो भाई बहन हैं वो मेरे सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सेशन पे नए होंगे तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता हूं छोटे भाई बहनों से। सेशन अच्छा लगा हो तो बगैर लाइक किए हुए जाएंगे नहीं। आपको सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी तो बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।